तो क्या तुम्हें करेज दी कॉवर्डली डॉग की एंडिंग पता है? और अगर तुम्हें ये शो जरा सा भी याद है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कॉवर्डली डॉग शो। जिसकी तरह है करेज, एक डरपोक डॉगी। ये अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। म्यूरियल ने इसे अपने घर में रख लिया। अभी म्यूरियल और इनके पति यूस्टस बैग के साथ यही रहता है। लेकिन अनजान शहर में होता है रोज नया उधम। अब करेज इन हर मुसीबत से छुट्टी दिलाएगा। तो करेज हमारे बचपन का सबसे डरावना कार्टून था जिसके सब्जेक्ट इतने डार्क थे कि बच्चों को क्या बड़ों तक को डरा दें, और ऊपर से उनका रियल लाइफ चीजों से रिलेट करना जैसे डिप्रेशन, क्रिमिनल्स और पेडोज। मतलब बेसिकली वो शो जो रियल लाइफ का डर होता उसे मॉन्स्टर्स और भूतों के रूप में हमें दिखाती थी। अब कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था करेज के फाइनल एपिसोड के बारे में जिसमें करेज ने अपनी फैमिली को खो दिया था। अब बहुत ज्यादा सालों तक वही एपिसोड शो की एंडिंग बताता था जो तुम चैनल में नॉस्टैल्जिया प्लेलिस्ट से देख सकते हो। पर फिर 2021 में सब चेंज हो गया जब करेज और स्कूबी डू की क्रॉसओवर मूवी आई जो कि करेज की कहानी की असली एंडिंग करती है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब जो लोग भूल गए, स्कूबी डू दूसरा सबसे फेमस हॉरर शो था हमारे बचपन का, जिसमें अपना स्कूबी और उसकी गैंग मिलके भूतों को पकड़ते थे। पर 90% टाइम वो भूत असली नहीं होते थे बल्कि कोई इंसान निकलते थे। ये एक बहुत ही मिस्ट्री वाला शेरलॉक होम्स टाइप का शो था। तो जब इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ तो करेज के शो की सबसे बड़ी मिस्ट्री खुल गई। अब ये मूवी कोई परफेक्ट नहीं थी पर ये एक तरह से नॉस्टैल्जिया की लात थी। इन कैरेक्टर्स को ना सिर्फ सालों बाद दोबारा देखना पर एक दूसरे के साथ देखना। पर मूवी के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम ऑनलाइन देख सकते हो, पर मैं यहाँ बात करूंगा इसकी एंडिंग की जिसने पूरा करेज का शो जिसे हम जानते थे उसे हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तो मूवी की थीम थी कि स्कूबी को एक आवाज सुनाई देती है और वो नोवेयर यानी जहाँ करेज रहता है वहाँ खींचा चला जाता है, और वही सेम आवाज करेज को भी सुनाई दे रही थी। तब पता चलता है कि इस नोवेयर जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ रहता है एक मेयर। You know who voted for you? 'Cause I sure didn't. पर मेयर असल में और कोई नहीं पर एक सूट है जिसे कंट्रोल कर रहे थे कैड्स और लाक्वैक, करेज के शो के रेगुलर विलेंस। तो फिर वो दोनों बताते हैं कि जिस मिट्योर ने डायनासोर्स को मारा था असल में वो नोवेयर में गिरा था और अभी ये नोवेयर की गहराई में है। इस मेट्योर के अंदर डार्क एनर्जी है जिसकी वजह से अपन ने करेज में जो कुछ भी अजीबोगरीब देखा वो इसी मेट्योर की वजह से हो रहा था, और ये दोनों इसी मेट्योर की पावर का यूज करके ही लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें मेयर बनाने में, अमीर बनाने में। तो इसका मतलब हमने जो भी इतने सालों तक वियर्ड चीजें देखी करेज में, जो भी सुपर नेचुरल थी वो सब और कुछ नहीं पर इस मेट्योर की वजह से हुआ था, और इसीलिए सारे मॉन्स्टर्स और अजीबोगरीब लोग सब नोवेयर में ही मिलते थे, चाहे वो म्यूटेंट्स हो, घोस्ट हो या फिर मॉन्स्टर्स ही क्यों ना हो। और इसीलिए जो करेज को पालने वाले थे वो इनसे नहीं डरते थे क्योंकि करेज पहले शहर में रहता था आम इंसानों के बीच, तो वो इन सब चीजों को देखकर डर जाता था। पर उसे पालने वाले लोगों ने अपनी पूरी लाइफ नोवेयर में बिताई है, तो उनके लिए ये सब अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स नॉर्मल थे क्योंकि वो इंसानों के साथ ही इन्हें देखते हुए बड़े हुए थे। अब अगर हम ऐसे देखें कि इसी मेट्योर ने ये सारी वियर्ड चीजें बनाई हैं तो वो गलत होगा क्योंकि हमने स्पेस से लेके इजिप्ट की ममीज तक सब कुछ देखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि मेट्योर एक चुंबक की तरह है जो हर अजीबोगरीब चीज को नोवेयर में खींच लेता है। अब तुम्हें ये एंडिंग अच्छी लगी या ना लगी वो तुम्हारे ऊपर है, पर स्कूबी डू की पूरी कहानी ही है कि हर अजीबोगरीब और सुपरनैचुरल चीज का एक रीजन होता है। तो ये क्रॉसओवर इवेंट तभी काम कर सकता था जब करेज की सुपरनैचुरल चीजें भी बरकरार रहें, क्योंकि कोई शेरलॉक होम्स करेज की साई-फाई और हॉरर साइड की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकता, पर उसी के साथ साथ स्कूबी गैंग को एक रीजन भी मिल जाए। वो बात अलग है कि पूरी मूवी खत्म होने पर भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सारा कुछ रियल है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें ये एंडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट किस कार्टून के बीच क्रॉसओवर वाला वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया।